यहाँ पर आते हैं, जब हम श्रेय मार्ग की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट हमारे माता पिता बनते हैं। लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता। हमारी बहनों में और हमारे भाइयों में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके माता पिता की पूरी अनुकूलता है यहाँ पे कि आप यहाँ पर रहो, और वो ये नहीं चाहते, हमसे उनकी ये कोई भी आशा नहीं है कि हम यहाँ पर रहें, पढ़े लिखे, फिर वापस से घर पे चले जाएं। वो खुद ये बात को कहते हैं कि आप लोग रहो और बेटा स्वामी जी के लिए पूरा अपना जीवन लगा दो, और जो वो कहते हैं, जैसे कहते हैं वैसे जियो आप लोग। अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि भारत में यदि कहीं स्वर्ग है तो वो पतंजलि योगपीठ में है। ये तो सच्चाई है, लेकिन पतंजलि योगपीठ में भी अगर कहीं स्वर्ग है तो वैदिक गुरुकुलम में है वो। हमें ऐसा लगता है, हम जिस तरह से यहाँ पर रहते हैं, और वो थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम कैसे रहते हैं। गुरुकुल के रूप में मुझे एक ऐसी दिव्य जगह देखने को मिली जहाँ पर जाति के रूप में कोई भी कार्य नहीं होता। हम प्रांत की बहनें हैं, अलग अलग प्रांतों से आई हुए हैं, लेकिन एक रूम में, एक कक्ष में हम इस प्रकार से रहते हैं जैसे हमारे बरसों से कितना संबंध हो एक दूसरे से। हम स्वामी जी की, हम अपने गुरुओं की ममता की छांव में अत्यंत प्रेम व दिव्यता के साथ जीते हैं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि भारत में ऐसा भी कोई स्थान है जहां हम ऐसे जी सकते हैं। बहुत प्रसन्नता होती है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात भगवान की शरण में रहने का मौका मिला है। इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करूंगी श्रेय मार्ग पर चलने वाली बहन पूनम जी को, जो यहाँ पर आकर, जिन्होंने बीए और बीए आदि पढ़ाई की और यहाँ पर आके सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन का अध्ययन कर चुकी हैं और कर रही हैं, और बहुत ही पुरुषार्थी बहन है हमारी बड़ी बहन। तो उनका आमंत्रित करती हूँ। बहन पूनम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। एवं मेरे समकक्ष बैठे हुए देश और संस्कृति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले देशभक्त भाई बहनों और आस्था से जुड़ी सभी दिव्य शुभ आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रणाम। आज हम मूल स्वभाव और निश्रेयस के बारे में बात करेंगे। हमारा मूल स्वभाव क्या है, किस स्वभाव में हम ज़्यादा देर तक जी सकते हैं और अच्छा लगता है, उसके विषय में हम बात करेंगे। प्रेम, करुणा, वात्सल्य, तप, पुरुषार्थ, पवित्रता, सात्विकता, शांति, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, शांति, चोरी ना करना और गुस्से में ना रहना, ये हमारा मूल स्वभाव है जिसमें कि हम अधिक देर तक रह सकते हैं। और इसी के विपरीत, जिससे कुछ समय बाद हम विचलित होकर उससे निकलना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, वो हम पर आरोपित किया हुआ है, वो हमारा मूल स्वभाव नहीं है। हम बचपन की बात करें तो बचपन में हम बड़ों से सुनते आए हैं कि अपनी मूल प्रकृति में रहें, उसी में सुख है, उसी में शांति है। शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा ये अक्सर सुना जाता है कि मूल प्रकृति में हम रहेंगे तो सुख, शांति, समृद्धि, सफलता मिलेगी। पर सबसे बड़ी ये समस्या रहती है कि मूल प्रकृति है क्या। युवाओं का भी यही प्रश्न है कि हम अपनी मूल प्रकृति को पहचाने कैसे, हम कैसे जाने कि ये हमारी मूल प्रकृति है जिसमें कि हम सहज रूप में जिएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। मूल प्रकृति पहचानने का सबसे सरल साधन है घर परिवार। घरों में ऐसे बच्चे दिखते हैं जिन्हें चोरी करना, असत्य बोलना, बेईमानी करना अच्छा नहीं लगता। जो उनके साथ ऐसा करते भी हैं तो वो बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं कि हम तो बड़ों से सुने हैं कि सच बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, और ये कैसे लोग हैं जो कर रहे हैं, तो दुखी होते हैं। अगर हम घर से आगे बढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो हमको ऐसे बच्चे बहुत सारे मिल जाते हैं जो सच बोलना पसंद करते हैं, बेईमानी, छल कपट, झूठ से बहुत दूर रहते हैं। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कॉलेजों में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ईमानदारी का जीवन पसंद
करते हैं, उससे भी हम आगे बढ़ें। तो बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि ईमानदारी का जीवन ही पसंद करते हैं। इसमें से कुछ जो साधन संपन्न होते हैं, संकल्प शक्ति वाले होते हैं, वो बड़ा कार्य करते हैं, और अधिकांश अच्छे लोग होते हुए भी बड़ा कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे दो कारण दिखते हैं। पहले टाइप के वो लोग हैं जो बाह्य आकर्षण से अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि उनका मूल स्वभाव है नहीं, तो वो पहली बार झूठ बोलते हैं और बेईमानी करते हैं तो पकड़े नहीं जाते हैं, मगर दोबारा तिबारा में पकड़े ही जाते हैं, क्योंकि उनका वो स्वभाव है नहीं, तो वो उसमें सफल नहीं होते हैं। उनका जीवन इसी प्रकार से हो जाता है जैसे धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। ना वो भौतिक जीवन जी पाते हैं, ना आध्यात्मिक जीवन जी पाते हैं। दूसरे टाइप के वे लोग होते हैं जो अपने को इन बाह्य आकर्षण से बचा के रखते हैं, पर वे अपने जैसे लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, जिस कारण चाह के भी अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं। आजकल की आधुनिक शैली बहुत ही खतरनाक है। बहुत अच्छे युवा तो इसकी चपेट में अपनी जान तक गंवा देते हैं। युवाओं और माताओं से पूछो कि इसमें अच्छी स्थिति नहीं है, तो वो कहते हैं कि कुछ आवश्यकता के लिए इन्हें हम पकड़े हैं, बाद में छोड़ देंगे। पर वो नहीं जानते कि विषयों को पकड़ते हैं हम, पर विषय उन्हें पकड़ते हैं। इसका एक दृष्टांत देना चाहूंगी। एक नदी में भालू बह रहा था। किसी व्यक्ति ने कमल समझ के उसके पीछे लग गया। अब वो पानी में उतर गया कि कमल को पकड़ लूंगा। फिर क्या था, उसकी ओर भागने लगा कि कमल है, पकड़ लूंगा। भालू कमल तो पकड़ में नहीं आया, भालू ने उसको ही कस के पकड़ लिया। अब वो पूरी तरह से अपने को कोशिश कर रहा था छुड़ाने की। अब वो भालू, उसको तो अपना शिकार मिल गया था, उसने तो कस के पकड़ लिया, क्यों छोड़ेगा। पास में मित्र बैठा था, उसने कहा, मित्र क्या इस कमल के पीछे लगे हो, आप निकलो, क्यों इतनी देर से पानी में हो। तो वो व्यक्ति बोलता है, क्या करूं, इतनी देर से मैं उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं असफल हो गया हूं, मैं निकल ही नहीं पा रहा हूं। विषयों को हम सोचते हैं हम पकड़ रहे हैं, पर विषय इसी तरह से हमको पकड़ लेते हैं। जैसा कि मैंने दृष्टांत दिखाया, भौतिक चकाचौंध का विषय भी व्यक्ति को इसी प्रकार से पकड़े हुए है। युवा भाई बहनों, श्रद्धामयी माता पिता से मेरा यही निवेदन है कि इससे पहले बाह्य आधुनिक विषय रूपी भालू आपके बच्चों को पकड़े, आप सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए। अपने बच्चों को निश्रेय मार्ग के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि असली सुख शांति इसी मार्ग पे है। ऐसी सभी दिव्य आत्माओं को मेरा यही आह्वान है कि वो वैदिक गुरुकुलम पतंजलि योगपीठ जल्दी आए और अपने समष्टि के लिए इस कार्य में सहयोग दें और एक स्वर्णिम इतिहास लिखें। अब मैं थोड़ा कुछ अपना अनुभव बताना चाहूंगी एक गीत के माध्यम से। मुझे बचपन से ही निश्रेय मार्ग पसंद था। मैंने एक गीत लिखा है, उस माध्यम से मैं अपनी बातों को प्रस्तुत करूंगी। धर्म में जीवन बना दो प्रभु जी, यही याचना है, यही प्रार्थना है। ये जीवन की राहों में विचलित न हो, यही याचना है, यही प्रार्थना है। भटकाते हैं, आते रहेंगे, मगर साथ तुम हो तो ये जाते रहेंगे। कोई मुश्किल
जिस पे तुम्हारी नजर पड़ जाए। ये हम लोग सुनते आए हैं कि हमारे संस्कार जन्मों से चले आ रहे हैं, तो इसमें विषय बाय विषय रूपी भालू आता रहेगा और हमको घेरेगा भी। पर हम इससे बच सकते हैं जब हम निश्रेय का मार्ग पकड़ लेते हैं, जब हम समष्टि के हो जाते हैं, समष्टि के लिए जीते हैं। जैसा कि श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं, जब हम निष्काम हो जाते हैं, पूर्ण निष्काम हो जाते हैं, दूसरों के लिए जब जीते हैं, तो भटकाव आते हैं, आते रहेंगे, पर वो हमको पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने गीत में कहा, भटकाव आते हैं, आते रहेंगे, मगर साथ तुम हो तो ये जाते रहेंगे। ये पकड़ नहीं पाएंगे, ये हमको जकड़ नहीं पाएंगे, ये हमको हिला नहीं पाएंगे हमारे लक्ष्यों से। हमारा जो उद्देश्य है समष्टि के लिए, उससे ये हमको हटा नहीं पाएंगे। दूसरी कड़ी है, पहाड़ों में तुम हो, झरनों में तुम हो, हवाओं के हर एक झोंकों में तुम हो, सांसों में बस कर शुद्ध करो मन को, यही याचना है, यही प्रार्थना है। सारी समष्टि के हर कण में प्रभु विराजमान है। जब हम समष्टि के लिए जीते हैं, जब हम पूर्ण निष्काम हो जाते हैं, तो वो हमारे सांसों में समा जाता है ईश्वर, हमारे मन को शुद्ध कर देता है, निर्मल कर देता है। सारी व्याधियां, रोग, कोई भी बाधाएं हमको घेर नहीं पाती हैं, शुद्ध कर देता है मन को। तीसरी कड़ी है, सृष्टि की कण कण से लेती रही हूँ, मगर कामना है कि कुछ तो मैं दे लूं, परोपकार किसी का कभी भी न भूलूं, यही याचना है, यही प्रार्थना है। ये समष्टि हमारे लिए कितना कर रही है। हवा हमको सांसों को दे रहे हैं, ये पृथ्वी हमको अन्न दे रही है जिससे हमारा जीवन चलता है। कितने हम कर्जदार हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के पास आने से हमें पता चलता है कि कितना हमने समष्टि से कर्ज लिया है। ये तो सृष्टि का है कर्ज। दूसरा, हमारे ऋषियों मुनियों का कितना तप है, हमारे क्रांतिकारियों का कितना तप है। ऋषियों मुनियों ने, हमारे कणाद ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, कपिल मुनि हैं और हमारे पतंजलि ऋषि हैं, इतनी घोर तपस्या इसलिए नहीं की थी कि हम भौतिकवादी जीवन में अपने आप को खो जाएं और हम मूल संस्कृति को भूल जाएं, अपने भारत के ऋषियों मुनियों का त्याग भूल जाएं। हमारे लिए उन्होंने त्याग किया था, इसलिए नहीं किया था कि हम अपनी संस्कृति को भूल के, समष्टि को भूल के भोक्तावादी जीवन में जिए, इसलिए नहीं किया था। हमें याद करना चाहिए ऋषियों का तप, और हमें याद करना चाहिए उन क्रांतिकारियों का तप जिन्होंने अपने लिए अपना कुछ भी नहीं सोचते हुए ये जीवन को शहीद कर दिया। भगत सिंह को याद करें, चंद्रशेखर को याद करें, रानी लक्ष्मीबाई को याद करें। उनकी आयु क्या थी? सोचिए, आपके परिवार में कोई बेटा या बेटी देश के लिए अपनी जान दे दे और आप उसको कुछ भी ना समझे, तो आपके परिवार को कितना दुख होगा कि मेरा बेटा सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा के लिए जान दिया है और आप इस देश की धरती के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हो। तो परोपकार किसी का कभी भी न भूलूं, यही याचना है, यही प्रार्थना है। इसी के साथ हम वाणी को विराम देती हूँ और सभी से याचना करती हूँ कि श्रद्धेय स्वामी जी के पास आने से ही ये राष्ट्र का भला हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का समय है जिस समय श्रद्धेय स्वामी जी का अवतार हुआ है। इसी युग में, इसी समय में हम भारतीय संस्कृति को और अपने देश के शहीदों का उपकार को हम पूरा कर सकते हैं। आइए और अपने बच्चों को, जो भी माएं प्रेम करती हैं, यदि वो प्रेम करती हैं, प्रेम है क्या? प्रेम का नाम है समर्पण। आप रामायण में देखिए, प्रेम तो था भगवान राम को अपने माता पिता से, उनकी खुशी
और उनकी लाज बचाने के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए। प्रेम तो भरत को था कि मेरा भाई जो है वनवास में रहेगा और मैं राजगद्दी को संभालूंगा। प्रेम तो लक्ष्मण की पत्नी को था कि हमारे पति जा रहे हैं और मैं उनका योगदान नहीं देती हूँ। प्रेम तो समर्पण का नाम है। कहाँ आप अगर वाकई बच्चों से प्रेम करते हैं, माँ बेटों से प्रेम करती है और बेटा माँ से प्रेम करता है तो खुशी देखते हैं, समर्पण देखते हैं, उसका हित देखते हैं कि इतना बड़ा अगर राष्ट्र का कार्य कर रहा है तो कोई भी माँ इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि देर लगाएगी। वो भगवान राम को याद करके और अपने पुत्र और पुत्रियों को जरूर भेजेगी। ओम। तो जो है पूनम ने जो है बता दिया कि मैं तो कंबल पकड़ाएगा तो भालू तो एक्स्ट्रा में मिलेगा। 1 फ्री 1 की स्कीम है, एक के साथ एक की छूट है। तो जो है आदमी कहता है कि मैं इनको पकड़ लूं और वो फिर उन्हीं की पकड़ में आ जाता है। ऐसी बातें तो छोटी छोटी हैं। हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए और मुझे लगता है ये समझ सब में बढ़ेगी। और देखो आकर्षण है और वहां पकड़े जाने की संभावना भी है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, गुरुओं का आशीष होता है, अपना संकल्प प्रबल होता है और अपने अनादिकाल के चले आ रहे कर्माशय संस्कारों और वासनाओं से, अपने गलत अभ्यासों से छूटने का प्रबल वेग अपने भीतर पैदा हो जाता है। तो यह असंभव नहीं है। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। हम इसको कर सकते हैं, हम कर रहे हैं और हम करेंगे। इस संकल्प के साथ हम जो अपने से बहुत प्रेम करते हैं और अपने जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम जो है सच्चा तो वही है जो हमारा परम हित देखे। तो आज तो बेटे इतना जोर जोर से बोल रही हैं, मुझे लगता है तो बहुत जल्दी जो है ना सारे देश में छा जाएंगी। जिस तरह से बहन पूनम जी का हमारे लिए जो आह्वान था युवाओं के लिए, जो हम आप लोग के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो बहुत ही उसमें प्रेम भी था और उसमें उत्साह भी था। हम केवल मतलब हमें केवल आध्यात्म का मार्ग वो नहीं होता कि हम समाधिस्थ हो जाएं, हम जो देश में चल रहा है उसको अनदेखा करके बस अपने ही साधना में लीन रहे। वो तो उसका उदाहरण तो आपको स्वामी जी दिखते ही हैं हम साक्षात रूप में। तो युवा वो नहीं होता, वो देश का सच्चा भक्त नहीं होता जो केवल अपनी ही साधना में लीन रहे, अर्थात वो होता है जो अपने साथ साथ पूरी समष्टि के विषय में अच्छा सोच सके, शुभ सोच सके। तो जिस तरह से हमारा ध्यान गया कि युवा कहते किसे हैं, जब हम कभी ऐसा सोचें कि युवाओं के विषय में युवा शक्ति होती क्या है, जब हम ऐसा सोचते हैं तो कुछ बोलना चाहूंगी कि जीवन को मृत्यु से जो बचाए उसे दवा कहते हैं। जीवन को मृत्यु से जो बचाए उसे दवा कहते हैं। मौत से जो टकरा जाए उसे युवा कहते हैं। मौत से जो टकरा जाए उसे युवा कहते हैं। युवा देश की शान है, युवा देश की जान है, युवा देश का आधार है, युवा देश का कर्णधार है। हम अपने आप को तोल सकते हैं कि देश की भूमिका में हमारी क्या महत्वता है। यदि हम अगर एक परिवार में एक बच्चा अगर गलत काम करता है तो उसके माता पिता को कितना दुख होता है, तो हम अपने आप को तोल सकते हैं जब हम एक भी गलत काम करते हैं तो उसका प्रभाव, उसका बुरा प्रभाव हमारे परिवार पे, हमारे स्वयं के ऊपर, समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कितना बुरा पड़ता है। और यदि हम जब हम शुभ मार्ग की ओर प्रेरित होकर कदम बढ़ाते हैं तो उसका परिणाम स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और वर्तमान में स्वामी जी और आचार्य जी के रूप में देखने को मिलता है।
मार्ग में कठिनाइयां तो आती ही हैं। यदि हमें भगवान ने मनुष्य बना के भेजा है तो कठिनाइयां तो आएंगी ही। जीवन में यदि कठिनाइयां नहीं है तो वो जीवन नहीं होता। तो कठिनाइयों को भी भगवान का प्रसाद समझ के हम उसको प्रेम से स्वीकार करें। और इसी क्रम में सरोज जी को बुलाना चाहेंगे, जो आकर के अपने मंतव्यों को यहाँ पर रखेंगी। वो क्या सोचती हैं, उनकी क्या दृष्टि है इस जीवन के प्रति। तो बहन सरोज जी। ओम। श्रद्धेय स्वामी जी और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि से नमन। मैं अपने से ही शुरुआत करती हूँ अपने विचारों को। जैसे कि मैं घर पे थी तो अध्यात्म में रुचि मेरी प्रारंभ से ही थी। तो माता पिता काफी डर जाते थे कि कहीं घर ना छोड़ के चली जाए, ऐसा डरते थे। ये तो डर सच्चा ही था उनका। लेकिन वो मुझे समझाते कहते बाहर जाओगे तो कोई भी संत ऐसा नहीं है जहाँ आप सुरक्षित रह सको। ये हर किसी माता पिता के मन में स्वाभाविक है, विचार आते हैं, खासकर बहनों को लेकर के। तो जब स्वामी जी को मैंने देखा तो मैंने अपने मन में तो निश्चय किया मुझे निकलना तो है, लेकिन माता पिता तैयार नहीं थे इसके लिए। तो फिर मैंने उनको भी स्वामी जी के बारे में बताया, वो भी देखे तो तैयार हो गए। फिर मैंने कहा कि एक बार मैं जाके तो आऊंगी। तो फिर जब मुझे घूमने के लिए बस लेके आए थे, यहाँ छोड़ने नहीं आए थे, तो मैंने कहा मैं कुछ दिन यहाँ रह के देख सकती हूँ कैसा है यहाँ पर। तो बोले ठीक है। तो मैं रही। फिर बोलते अब वापस चले। मैंने कहा मैं 3 महीने रुक जाऊं। तो बोलते ठीक है। फिर वो मुझे छोड़ के गए तो काफी रोए भी, लेकिन मैं कठोर बन गई। मैंने कहा अभी तो थोड़ी देर रोएंगे, बाद में ठीक हो जाएंगे। और जब मैं घर में थी तो मिलने वाले घर वालों को तो समझाते भी हैं, मान जाएंगे, लेकिन आस पड़ोस के वो ज्यादा बाधा डालते हैं। तो घर पे जो आते थे वो कहते हैं कि अभी ये उम्र आपकी पूजा पाठ की नहीं है, खेलने कूदने की है, ऐसा बोलते। तो फिर मेरे मन में विचार आया तो मैंने उन्हें पूछा। मैंने कहा जब आप मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो मुरझाया हुआ होता है या खिला हुआ होता है? तो बोले खिला हुआ ताजी फूल चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही जो जवान है, युवा अवस्था है, वो एक खिला हुआ फूल की तरह है। तो बुढ़ापे में हम सेवा नहीं दे सकते, सेवा की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जीवन के 2 ही रास्ते हैं, एक श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। तो इसमें दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बोला जाए तो प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग है क्या, ये हमें मतलब जो बाहर रहे वहां तो नहीं पता चला। जब मैं यहाँ आई, स्वामी जी और गुरु जी को सुना, तो पता चला कि श्रेय मार्ग है क्या। और इस पे चलने का अभी तो मेरा पक्का इरादा हो गया। पहले तो बाहर वाले बोलते तो डगमगा जाती थी, लेकिन अभी दृढ़ संकल्प है। तो ऐसे ही जो भी मेरे युवा भाई बहन हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस मार्ग पर आए, और सच्चा सुख पाना है तो श्रेय मार्ग में ही है, बाकी किसी में नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बात तो थोड़ी सी है, लेकिन इसमें तो सब कुछ आ गया। एक घटना है, हरियाणा में एक गुरुकुल हुआ करता है, था, अभी भी है, झज्जर। वहां एक स्वामी जी थे, ओमानंद जी। तो स्वामी जी ने कहा भाई जो देश के लिए, धर्म के लिए अपना जीवन दान देना चाहते हैं वो आ जाएं। तो एक बुढ़ा सा आदमी आया, बोले मैं अपना जीवन दान देना चाहता हूं। बोले तेरे अंदर जीवन बचाई कहा जो दान देगा, लकड़ फुकवा होगा यहाँ करके, बुढ़ापे में आएगा आदमी। तो जो क्विंटल 2 क्विंटल तो अंत्येष्टि में लकड़ी खर्च होंगी, और उससे पहले थोड़ा खांसी खुर्रा होगा, दवाई पानी लगेगा। तो बुढ़ापे में, अब बात तो ये छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है, बुढ़ापे में आदमी सेवा देता कम लेता ज्यादा है। इसलिए जैसे भगवान को हम खिला हुआ पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसे तो भगवान को तो सभी कुछ अर्पित है, लेकिन मंदिरों में जैसा लोग मूर्ति पूजा आदि करते हैं तो मुरझाया हुआ पुष्प नहीं चढ़ाते, भगवान को खिला हुआ पुष्प चढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने अपने खिले हुए यौवन और जीवन पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित किया है। ये है सौभाग्य की बात, ये बड़ी बात। और ऐसा जीवन जब भगवान के चरणों में लगता है तो फिर ये जैसे उस पुष्प की धन्यता है, तो हमारे जीवन पुष्प की सबसे बड़ी धन्यता है, जीवन का सबसे बड़ा ये सौभाग्य कि जीवन भगवान के लिए लग जाए
इससे बड़ा जीवन का और मकसद क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है ये बहनों को सुनेंगी तो हजारों बहनों की बाढ़ आने वाली है कन्या गुरुकुलम में। और ये आकांक्षा को तो मैं पहली बार सुना ऐसे बोलते हुए। ये हमारी बेटियां तो संचालन भी, ये तो अच्छे को पीछे छोड़ दे। आजकल ना प्रोफेशनल लोगों में इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम होता है। इवेंट मैनेजमेंट उसको कहते हैं कि उसमें कोई एक स्टेज अनाउंसर होता है, फिर वो लोग सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो उसमें जो मंच संचालक होता है, जैसे कुछ इसमें बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी होती है, उनको बोलने का एक अभ्यास होता है। जैसे एंकर्स होते हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। एंकर्स क्या है, एक तरफ जो है किसी आंदोलन वाले को बैठा दिया, एक तरफ राजनीतिक पार्टी को बैठा दिया, एक तरफ पक्ष को विपक्ष को बैठा दिया, और बीच में दो चार बात फेंकते रहते हैं। वो तो एंकर हैं जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पर छाए हुए। तो और जैसे बड़े बड़े महाभारत आदि में जो स्लोगन आदि बीच में डायलॉग्स बोलते हैं, या कुछ बीच में जैसे कोई एक कड़ी को दूसरी कड़ी से बीच में जोड़ना होता है तो किसी को वॉइस देनी होती है। तो भीमानी आदि अपने यहां पर भी आए पतंजलि योगपीठ में, तो उसके वो लोग लाखों रुपए लेते हैं। तो हमारी बेटियां तो बोलती भी बहुत अच्छा है, और आकांक्षा की तरह मंच संचालन भी कल श्रुति ने भी बहुत अच्छा किया, आज आकांक्षा भी बहुत अच्छा कर रही है। इन बेटियों के लिए भी जो हमारा हृदय भर आता है प्रेम से कि बेटियां हमारी जो है कुछ चीजें तो हमने अभी तक देखी ही नहीं इनकी है। ये तो हम आप लोगों को जब बोलता हुआ देखते हैं तब पता लगता है कि इनके भीतर कई तरह की दिव्यताएं विकसित हो रही हैं। अपने आप सरोज ने भी भजन भी बढ़िया लिख रखा था, और हमारी ये बेटी प्रियार्चना आदि, ये तो मतलब जो है कई तरह की योग्यताएं होती हैं। तो सभी तरह की योग्यताएं, कला, संगीत, साहित्य, वक्तृत्व, नेतृत्व, भजनों का लेखन, भजनों का गायन। श्रुति ने भी इतना अच्छा भजन बनाया, मैं तू कौन आदि है, तो वो भजन भी हम सुनाएंगे, वो भजन भी सुनाएंगे। इतनी दिव्यताओं के साथ हमारी बेटियां हैं। तो अगली बेटी को आमंत्रित करेंगे आकांक्षा जी। थोड़ा सा अपने विषय में बताना चाहती हूँ कि जब मैं घर से निकल रही थी तो एक चीज पता था कि देश की सेवा करनी है, लेकिन ये नहीं पता था कि देश की सेवा होती क्या है। कभी भी इस चीज पे जोर नहीं दिया, बस इतना लगता था कि नहीं, इतना उत्साह आता था स्वामी जी को देख के कि स्वामी जी इतना करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, हम नहीं करेंगे तो कौन बढ़ेगा आगे। ऐसा करके बहुत उत्साह मिला, लेकिन पता ही नहीं था कि देश की सेवा क्या होती है। तो वो तो यहाँ आके जब मैं आई थी यहाँ पे तो मैं तो पूरी अनजानी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता है, ये दुनिया क्या है, अध्यात्म क्या है। बहुत बुरा लगता भी था सब चीज, ये चीजें तो, लेकिन आज बहुत खुशी होती है कि अच्छा हुआ। इससे अच्छा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि भगवान हमारे लिए जो भी करता है वो बहुत सबसे अच्छा, हमारे लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है वो हमें करता है। जिस तरह से स्वामी जी ने कहा कि बहनों के बारे में, तो वो है हमारे अंदर, वो पूर्णता रूप से ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी हम बहुत प्रेम से रहते हैं। हमारी बड़ी बहनें, छोटी बहनें आपस में इस तरह से दिव्यता से रहती हैं कि कभी भी माँ पिता की कमी हमें महसूस नहीं हुई कि हम परिवार में नहीं रहते। बड़े भी हैं यहाँ पर, छोटी भी हैं, बहुत अच्छा लगता है परिवार की तरह।